आइए दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। फिर एक वीडियो हम ऐसी लेके आए हैं कि जिसमें हमको विटामिन प्लस विटामिन के रासायनिक नाम प्लस उसमें विटामिन के उत्पन्न होने वाले रोग कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग पैदा होता है, फिर उस रोग के काटने के लिए, उस रोग को खत्म करने के लिए उसके क्या क्या स्रोत होते हैं, प्लस स्रोत के बारे में भी हमें बताया गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि पहले विटामिन कौन कौन सी विटामिन होती है जिससे हमारे शरीर में कमी होती है, तो उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, प्लस उनके क्या स्रोत होते हैं कि वो विटामिन फिर पूरी हो जाए, प्लस उसके रासायनिक क्या नाम है। तो क्रम बाय क्रम हम पूरी तरह से विटामिनों के बारे में समझना चाहते हैं। आइए देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। लेकिन विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा रोग पैदा होता है? विटामिन ए की कमी से यानी रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग पैदा होता है? तो रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से रतौंधी आ जाती है। देखा है रात में रतौंधी आती है, बहुत से लोगों को दिखाई नहीं देता है, कहते हैं रतौंधी आ रही है कर। तो रतौंधी आ जाती है, शुष्क छिपापन होता है, छिपांक, शुष्क छिपांक भी कहते हैं। तो रतौंधी हो जाती है। फिर जब रतौंधी हो जाती है तो उस समय हमें फिर क्या खाना चाहिए उस समय, जिससे कि रतौंधी जैसा रोग विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए? क्या खाना चाहिए? तो देखो, उसमें पालक खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। यानी पालक, गाजर, पपीता, दूध इत्यादि चीज आपको खानी चाहिए जब रतौंधी नाम का रोग हो जाए, यही उसकी पूर्ति करेगा। आगे विटामिन बी वन, इसका थायमिन नाम है रासायनिक। क्या नाम है? थायमिन नाम का आपका जो भी विटामिन बी वन है, इससे कौन सा रोग होता है शरीर में? तो आइए, जब विटामिन बी की कमी होती है शरीर में तो आपको बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी रोग। बेरी रोग में कम सुनना होता है, कहते हैं बेरो सुनते है। तो बेरी रोग में हमेशा ध्यान रखना, विटामिन बी वन की कमी होती है, तभी वो रोग उत्पन्न होगा शरीर में। बेरी रोग तब उत्पन्न होता है जब शरीर में विटामिन बी वन की कमी होती है। किसकी? बी वन की। तो विटामिन बी वन की कमी को पूरा कौन कौन करता है, उसमें क्या खाना चाहिए? देखो, खमीर खाना चाहिए, उसमें चावल खाना चाहिए, गेहूं, सोयाबीन, ये इस प्रकार के पदार्थ आपको खाने चाहिए जिसमें जो कि बी वन विटामिन आपके शरीर में पूरी हो जाए। आइए बी टू। अब विटामिन बी टू जिसका नाम है राइबोफ्लोविन रासायनिक नाम है इसका। राइबोफ्लोविन की कमी से क्या होता है, शरीर के अंदर परेशानी आती है। इसमें होता है त्वचा का फटना, आंखों में रोग हो जाना। ये विटामिन बी टू की कमी से होता है, जिसका राइबोफ्लोविन नाम है। आंखों में रोग होना, त्वचा का फटना। अब देखो, जाड़े आ रहे हैं, शरद ऋतु आ रही है, जाड़े में त्वचा फटेगी आपकी, तो समझ लेना उसमें विटामिन बी टू की कमी है। विटामिन बी टू की आपके शरीर में कमी है। उसमें आपको अंडा, दाल, पनीर, हरी सब्जी इत्यादि पदार्थ खाने चाहिए, जिससे कि विटामिन बी टू की कमी ना हो, पूरा रहे शरीर के अंदर विटामिन बी टू की भरपूर मात्रा रहे, जिससे आपका ना तो त्वचा फटे ना आंखों में रोग उत्पन्न हो। अब आती है विटामिन बी3 जिसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल है, उससे आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? जब विटामिन बी3 आपके शरीर में कम होती है, विटामिन बी3, तो इसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसमें आपके पैरों में जलन होती है जब विटामिन बी3 की कमी होती है। और जब विटामिन बी3 की कमी होती है तो पैरों में जलन होती है। क्या? पैरों में जलन होती है। पैरों में जलन होगी, बाल सफेद पड़ेंगे आपके, ये इत्यादि रोग होते हैं विटामिन बी3 की कमी से। उसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए, डॉक्टर लोग भी बताते हैं, हमारे जो चिकित्सा से संबंधित हैं वो बताते हैं। हमारे दूध खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए।
जिससे आपकी जलन खत्म हो पैरों की, बाल सफेद ना हो। ये विटामिन B3 की कमी से होते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 जिसका नाम है निकोटिनिक अम्ल या थियासिन, नियासिन, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन रासायनिक नाम है, जिससे रोग होता है पहला डर्मेटाइटिस, जिसे खाने के लिए हमें बताए जाते हैं मांस खाया जाए, दूध खाया जाए, अंडा खाया जाए, आलू खाया जाए। ये इसके स्रोत हैं बायोलॉजी के तौर पर, जिससे हमारा विटामिन B5 पूरा होता है। अब आता है विटामिन B6। विटामिन B6, ये विटामिन जो B6 होता है इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है इसका विटामिन B6 का। तो विटामिन जो B6 है आपका, वो इसकी कमी से क्या होता है, देखो एनीमिया, त्वचा में रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से ही तो एनीमिया होता है, त्वचा में तरह तरह के चर्म रोग हो जाते हैं, पेट में ऐंठन हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, मरोड़ हो जाती है। ये विटामिन B6 की कमी से होता है, सदैव ध्यान रखना। अगर आपके शरीर में दस्त हो गया, पेट में दस्त हो गया, ऐंठन मार रही है, तो समझ लेना विटामिन B6 की कमी से है ये रोग। किससे है? विटामिन B6 की कमी से रोग है। और आपको सचेत हो जाना चाहिए उस समय। फिर आपको क्या खाना चाहिए? दूध, मांस, सब्जी, ये इसके स्रोत हैं। इसकी विटामिन B6 जो है उसको कमी करते हैं, पूर्ति करते हैं। विटामिन B6 की ये पूर्तियां करते हैं। वैसे नोटिजेड वगैरह होती हैं, लोप्रामाइड गोली होती हैं, वो तो हम खाते हैं, वो खानी चाहिए। आगे फिर B7 आता है, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। B7 जो विटामिन है वो बायो7 जिसका रासायनिक नाम है, और जिसकी कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं, लकवा पैदा हो जाता है, जैसे बच्चे लकवा मार जाते हैं, वो विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 की कमी से होता है। बालों का गिरना, चर्म रोग पैदा हो जाना, लकवा वगैरह मार जाना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है। इसको पूरा करने के लिए हमें दूध, मांस, सब्जी, अदर और भी प्रकार के अन्य पदार्थ खाने चाहिए, जिससे कि विटामिन B7 हमारे शरीर में पूर्ति हो। मैं जो मांस वगैरह बताता हूं, आप लोग ये मत समझ लेना कि आप मांस बता रहे हो। जो शाकाहारी लोग हैं उनमें अन्य सब्जियां भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप मांस को कहें तो मैं मांस को कह रहा हूं तो आप अपना धर्म नष्ट करो, नहीं। ये स्रोत हैं इसके विटामिन B7 का। जैसे दूध भी स्रोत है, जो मांस नहीं खाते वो दूध पिए, हरी अदर भी सब्जियां हैं उन्हें खाएं, मांस ना खाएं। तो ये स्रोत होते हैं, मेरा लाजमी बताना है। आगे हमारी विटामिन B9, जो विटामिन B9 है वो फॉलिक अम्ल है, उसका रासायनिक नाम क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। जो फॉलिक अम्ल दे रखा है उसमें कमी क्या होती है, उसकी कमी से क्या रोग होता है? रक्त लापता, रक्त ही नहीं रहता शरीर में, लापता हो जाता है, कहते हैं खून की कमी आ गई। तो खून की कमी किससे आती है? B9 से आती है। आपके जो फॉलिक अम्ल की कमी होती है, शरीर में फॉलिक अम्ल होना जरूरी है, और जब फॉलिक अम्ल होगा तभी तो ये बॉडी स्ट्रांग रहेगी। और जब फॉलिक अम्ल नहीं रहता तो कह देते हैं डॉक्टर भाई हमारे कि इसके शरीर में खून की कमी है, इस पर खून चढ़ेगा। वो किसकी कमी होती है? B9 की वजह से। जो विटामिन B9 की कमी होती है उससे फॉलिक अम्ल बोलते हैं, जिससे वही कमी होती है शरीर में, जिसके लिए फिर हमें खाना चाहिए खमीर, केला, फल गोभी, पत्ता गोभी, दालें। ये दालें तरह तरह की होती हैं, पत्ता गोभी होता है, फल होते हैं, केला होता है, खमीर होता है, वो आपकी खून की पूर्ति करते हैं। ये स्रोत हैं आपके। आगे B12, जो विटामिन B12 है, बा का नाम है रासायनिक साइनोकोबालामीन, जिसकी कमी से क्या रोग होता है? देखो, रक्त क्षीण हो जाता है, रक्तता पैदा हो जाती है, रक्त क्षीण, रक्त खत्म की ये भी लक्षण होते हैं, जिसके लिए हमें पनीर खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। ये हमारे इसके B12 विटामिन के स्रोत हैं।
इन स्रोतों को खाना चाहिए। आगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और हमेशा विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं वो एस्कॉर्बिक रोग होता है। मसूड़ों में खून आ जाना, जो हमारे दांतों के अंदर पारिया लगता है, खून बहता है, वो विटामिन सी की कमी से बहता है। हमेशा ध्यान रखो, एस्कॉर्बिक रोग होता है, मसूड़ों में खून आना, तो इसको खाने से इसको रोग आ जाता है जब विटामिन सी की कमी होती है शरीर में। तो क्या खाना चाहिए? देखो, नींबू खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए। ये हमारी विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। जैसे ही दांतों में खून आता है, मसूड़ों में खून आता है, स्कॉर्बी रोग पैदा हो जाता है, तो समझ जाना वहां पर विटामिन सी की कमी है। विटामिन जब सी की कमी है, दांतों में खून आने लग जाता है, तो हमेशा खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, जैसे टमाटर है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, इत्यादि पदार्थ खाने चाहिए जिससे विटामिन सी की पूर्ति रहे। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों में सूखापन पैदा हो जाती है। देखते हैं बच्चे बैठे बैठे सूख जाते हैं, जो गोद के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सूखापन पैदा हो जाता है। और जब सूखापन पैदा हो जाता है तो उसको पूर्ति करने के लिए उसमें विटामिन डी की कमी होती है। सदैव ध्यान रखना, जो विटामिन डी की कमी होती है, सूखापन हो जाती है बच्चों में, वो क्यों हो जाती है? विटामिन डी की कमी होती है उस समय बच्चों के अंदर। और उसमें जब बच्चे के अंदर सूखापन पैदा हो जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सभी लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, जो भी माता बहना है, जो भी हमारी बातों को समझ रहे हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने। जब विटामिन डी की कमी होगी तो आपका बच्चा सूखेगा, बच्चे के अंदर कमजोरी आएगी, तो समझ लेना उसमें विटामिन डी की कमी है। और जब विटामिन डी की कमी है तो उसे हमेशा सूर्य का प्रकाश देना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में बैठाओ, सूर्य के प्रकाश में बैठाना चाहिए, दूध खवाना चाहिए, अंडे खवाने चाहिए, जो अंडे की मींग होती है उसे दूध में पिलानी चाहिए, जिससे कि डी विटामिन उसके अंदर पूरी हो जाए, सूखापन खत्म हो जाए। अब विटामिन ई आती है। आपकी विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन डी ई का नाम है, इससे कमी क्या होती है? तो देखो, इससे जो कमी होती है वो हमारे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, इन लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है। प्रजनन क्षमता में जो कमी होती है वो हमेशा विटामिन ई की कमी से होती है, प्रजनन क्षमता के अंदर कमी। इस बात को आप लोग समझ जाना कि आपकी प्रजनन क्षमता में कोई भी कमी आ रही है तो समझो विटामिन ई की कमी है आपके अंदर। जब विटामिन ई की कमी है तो वो पूर्ति कैसे होगी? उसके स्रोत हैं वनस्पति तेल, बिनौले, जो बिनौले होते हैं ना, उनको खाओ, वनस्पति तेल को खाओ, जिससे प्रजनन क्षमता में जो कमी आई है विटामिन ई की कमी से वो पूरी हो जाए। आगे विटामिन के। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन। देखो, इससे रक्त का थक्का नहीं बनते हैं। कभी कभी देखा है आपने कि चोट भी लग जाती है शरीर में, लेकिन कहते हैं कि रक्त का जमा नहीं है, थक्का नहीं बने है रक्त के। तो थक्का ना बनना, हेमेरज नाम का रोग भी होता है इससे। थक्का नहीं बनना, हेमेरज रोग का अगर ये पूरी तरह से शरीर में है तो समझो कि विटामिन के की कमी है। और जब इनकी पूर्ति करोगे आप तो किससे करोगे? क्या खाना चाहिए जब विटामिन के की कमी हो? तो टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी इत्यादि आधार पदार्थ आपको खाने चाहिए। देखो, मैंने इस प्रकार से आपको विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिनों से कमी होने वाले रोग और स्रोत जिनके, वो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। विटामिन कौन सी होती हैं, प्लस उसके रासायनिक नाम, प्लस उसकी कमी होने वाले रोग, प्लस उसको पूर्ति करने वाले पदार्थ। ये 4 बात बताई हैं। जिस भाई को समझ में नहीं आए वो मेरी वीडियो को बार बार देखे और एक एक कण मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझाए हैं।
मैंने इतनी प्रकार से समझा दिया आपको कि कोई भी बात, वैसे मेरा मानना है कि कोई बात रही नहीं है। आपको जितनी भी विटामिन है वो मैंने सारी विटामिन देखो आपको लिख के दिखाई है, और सारी विटामिनों के प्लस मैंने नाम भी बताए हैं, रोग भी बताए हैं, और उनमें क्या क्या खाना चाहिए वो मैंने सब कुछ बताया है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पूरी चीज बता दी। इसलिए वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे बस एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।